तो हाँ जी, स्वागत है आपका। आज मैं एक्साइटेड हूं, YouTube पे आप आए हो, एक कमाल की पर्सनालिटी से आपको मिलवाएंगे। पद्मश्री संजीव कपूर जी एक ही शेफ है हमारे देश में जिनको देश जानता है। ठंडा मतलब कोका कोला, कार का मतलब मारुति, लाइफ इंश्योरेंस LIC, नूडल्स का मतलब मैगी, लेकिन शेफ का मतलब संजीव कपूर। और कमाल हो गया जी, जिसको बोलते हैं लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, ऐसा स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यू, पर्सनालिटी ऐसी जिसने एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया हो। कुछ बातें शेयर करूंगा। आज 1000 करोड़ का इनका वैल्यूएशन इनकी कंपनी का। 27 साल की उम्र में सबसे पॉपुलर शेफ हो चुके थे। कई रेस्टोरेंट्स और किचन के इन्होंने बिजनेस चालू किए। 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। पॉपुलर शो खाना खजाना, जो पहले कुछ बावर्ची के नाम से ली ने इंट्रोड्यूस किया था, इनका इतना प्रभाव हो गया कि ली को अपना नाम बदलना पड़ा। बोले भाई बावर्ची नहीं, खाना खजाना करो प्रोग्राम को, एंड दे एग्री टू इट। आज इनका बिजनेस वंडर शेफ किचन अप्लायंसेस, जो रातों रात लगातार बढ़ रहा है। कैसे इन्होंने पर्सनालिटी से प्लेटफॉर्म ड्रिवन अपने बिजनेस को किया। 225 करोड़ का रेवेन्यू इस बिजनेस के अंदर। जबरदस्त सोशल फॉलोइंग, न केवल यूट्यूब पे बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, स्टम्बल अपॉन, जिधर जाओ आपको संजीव कपूर जी के बारे में बहुत कुछ मिलता है। 650 एम्प्लॉइज इनके वंडर शेफ में, लगभग 3000 से ज्यादा एम्प्लॉइज। सारे रेस्टोरेंट बिजनेस अगर इनके मिला लें, आप जानना चाहते हैं क्या क्या रेस्टोरेंट हैं इनके, तो क्विकली मैंने लिखे, ये याद भी नहीं हो सकते, इतने सारे हो गए जी। खाना आप खजाना तो जानते ही, सिग्नेचर बाय संजीव कपूर, येलो चिली, ग्रेन ऑफ सॉल्ट। 70 से ज्यादा रेस्टोरेंट हो गए, 11 कंट्रीज और 40 सिटी। सर कमाल कर दिया आपने। थैंक यू, सो ग्रेट टू हैव यू हियर सर। थैंक यू वेरी मच, वेरी एक्साइटेड। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जोश है, अगर खाना बनाने वालों में ऐसा जोश आ जाए ना, खासतौर से जो घरों में महिलाएं होती हैं, अगर ये जोश जो आपका है, अगर ये घर के किचन में आ जाए तो हिंदुस्तान इतना बदल सकता है। इतनी बड़ी पावर जो है, जो आप देते हैं लोगों को, आई थिंक अमेजिंग। आई वांट पीपल हु आर वाचिंग दिस टू नो कि जब घर में खाना बनाते हैं ना, तो अपोलोजेटिकली नहीं बनाएं कि ये मैंने बनाया, इससे बढ़िया खाना नहीं है। अगर इस कॉन्फिडेंस में बनाएंगे तो घर वाले कभी ये नहीं कह सकते कि खाने में दम नहीं है। तो खाने में दम आपकी वजह से आ सकता है। क्या बात है सर, हमारा तो कहना है बाउंस बैक कराएंगे पूरे देश को। और आज आपके साथ मैं सर पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं। इस इंडस्ट्री को इज्जत दिलाने वाले व्यक्ति हैं आप। पहले उन्हें बावर्ची, महाराज, छोटू, क्षमा चाहता हूं कड़वे शब्द, और आपने उस शेफ को जो किचन के अंदर रहता था होटल में, उसको किचन से बाहर निकाल के लाए। शेफ को आपने सेलिब्रिटी बनाया है। होटल्स में पहले शेफ क्या अंदर बैठते थे, पहले बाहर खाली फ्रंट ऑफिस के लोग होते थे। आज शेफ की फोटो लगा के होटल में सेल बढ़ाई जा रही है। इतनी इज्जत दिलाई आपने। घर में महिला जो कुकिंग कर रही थी उनको खाली पीछे दबा के रखा गया था, आज उनको आपने फ्रंट फेस बनाया हो। इस जर्नी के बारे में कुछ शेयर करिए सर। देखिए, जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी तो शेफ्स जो हैं वो क्या करते थे कि जो अपने सीक्रेट होते थे वो अपने पास छुपा के रखते थे, शेयर नहीं करते थे। तो मुझे लगा कि कुछ भी बड़ा करने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए और आपको सिखाना चाहिए। जब तक आप सिखाएंगे नहीं किसी चीज़ को तो आप बड़े नहीं हो सकते, कोई भी एनवायरनमेंट को बड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी आप कोई सीक्रेट रखते हैं तो इसका मतलब है यू आर इनसिक्योर। इसका मतलब है कि आपको अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरी चीज़ ले जाएगा। लेकिन अगर आप वो पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं, जो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ सीखता हूं तो मैं जितनी जल्दी उसको सिखा सकता हूं, जितने ज़्यादा लोगों को सिखा सकता हूं, तो पहले मैं प्रोफेशनली ट्रेन करना शुरू किया। मैंने जो मेरे अंडर लोग होते थे, मैंने उनको ट्रेन करना शुरू किया। और जैसे ही मुझे मौका मिला एक बड़े मास टीवी चैनल का, तो मैंने कोई चीज़ छुपाई नहीं, मैंने सारे सीक्रेट्स शेयर करने शुरू किए। और उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को ट्रस्ट आने लगा। अच्छा, तो कुछ नहीं छुपाते हैं। एक ऐसे फील्ड में जिसमें हमेशा लोग कुछ ना कुछ छुपा लेते थे, कोई ऐसे पुड़िया छुपा लेंगे, कुछ करेंगे, तो मैंने जब एकदम खुले दिल से शेयर करना शुरू किया तो लोग मुझसे जुड़ने लग गए, अपने सीक्रेट शेयर करने लग गए कि ये देखिए, ये हमारे पास ऐसा कुछ है, आप ये सबके साथ शेयर कीजिए। तो इट बिकेम अ मूवमेंट विच एक्चुअली एट दैट टाइम मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था। शायद मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी मूवमेंट हो जाएगी। और जब आप घर की महिला को आप एम्पावर करते हैं, उनकी जो पावर होती है, वो जो लेटेंट पावर है, दैट इज़ फिनोमिनल। और मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। मतलब मेरी सक्सेस में नॉर्मली कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। एक्चुअली इन माई केस देयर आर मिलियंस ऑफ वुमेन। दैट्स लवली सर। देखिए, पहली बार करना थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल होता है। पहली बार जब बल्ब बनाया ना एडिसन ने, अब तो लगता है यार बन सकता था। जब बल्ब एग्जिस्ट ही नहीं करता था तब बल्ब बनाना बड़ा मुश्किल था। पहली बार जब असेंबली लाइन बना दी फोर्ड ने, हेनरी फोर्ड जी ने, तो लगता था अब तो यार अब तो असेंबली लाइन पे गाड़ियां बनती हैं। लेकिन तब पहले एक गाड़ी बनने में इतना समय लगा करता था। पहली बार जब आपने शेफ बनने का सोचा
तो आपकी मम्मी दुखी हुई थी घर पे कि ये क्या काम करने जा रहे हो भैया? नहीं, मम्मी तो नहीं दुखी हुई फॉर्चुनेटली, क्योंकि वो बचपन से उनको आदत थी कि ये कुछ ना कुछ अलग करता है, लेकिन ठीक हो जाता है कभी उनको। हाँ, मेरे जो दोस्त यार थे वो सब लोग होते पागल है ये, मतलब इसको समझ नहीं है, इतना इंटेलिजेंट है ये, कि क्या कर रहा है ये, मतलब क्योंकि उस समय होटल मैनेजमेंट शेफ बनना जो कोई कुछ नहीं कर सकता था ना, वो ये करता था। तो वो लोग ज़रूर बोलते थे, लेकिन फॉर्चुनेटली माय पेरेंट्स दे हैड दैट कॉन्फिडेंस कि अच्छा कुछ करता है, कुछ अलग करता है, लेकिन ठीक ठाक कर लेता है। तो इसलिए वो कभी नहीं हुआ। हाँ, बट वो प्रेशर तो हमेशा था कि, पर ये एक बार अगर आपको आदत हो जाए, एक होता है कि एक रास्ता है, आप रास्ते पे चले और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन नशा अगर आपको इस चीज़ का आ जाए कि रास्ता नहीं है और आप चले और फिर भी आपने गोल तक पहुंचे, तो आप चलते चलते आप रास्ता भी बनाते गए। तो अगर मज़ा आपको रास्ता बनाने में है तो आप लीडर बनते हैं, अगर रास्ता फॉलो करने में है तो आप फॉलोवर बनते हैं। मैंने फॉलोवर बनना नहीं सीखा। बहुत खूब। लेकिन देखिए, ये जो सफलता सबको दिख रही है आज, ये पहले दिन से तो नहीं मिली होगी। कुछ ना कुछ बड़ी रुकावटें, फेलियर्स आपके चेहरे पे आई होंगी। बताइए कोई ऐसी रुकावट जिसको आपने जीत के दिखाया? तो लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही है, तो मैं कहूँगा बेड ऑफ रोजेस। आज से अगर 15 दिन का मैं अपना ट्रैवल प्रोग्राम बता दूं तो आधे लोग गश खा के गिर जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ओह माय गॉड ये मुझे इतना ऐसा करना पड़ता है और इतने साल बाद भी मैं ऐसा कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज नॉट स्ट्रगल, that is part of journey. I do it because I want to do it. I do it because I enjoy it. I do it because if I have to create a difference, that is not struggle, that it is what it deserves. हम लोग आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हैं, जिस पे फोकस करें वो बड़ा हो जाता है। आप अपनी कमजोरियों पे, तकलीफों पे फोकस नहीं करना चाहते हैं। तकलीफों पे फोकस, मतलब अगर मुझे एक तरफ गुलाब का फूल दिख रहा है, दूसरी तरफ नाला दिख रहा है, तो मेरा ध्यान नाले पे नहीं जाता, गुलाब के फूल पे जाता है, उसकी सुगंध पे जाता है। बहुत खूब, बहुत। आदमी जिधर फोकस करता है वो चीज़ बड़ी हो जाती है। पॉसिबिलिटी पे फोकस करो, पॉसिबिलिटी बड़ी हो जाती है। अपॉर्चुनिटी पे फोकस करो, अपॉर्चुनिटी बड़ी हो जाती है। डिफिकल्टी पे फोकस करो, डिफिकल्टी बड़ी हो जाती है। दैट्स लवली, वेरी इंस्पायरिंग थॉट प्रोसेस। आज कल जो स्टूडेंट्स हैं अभी भी कन्वेंशनल करियर के पीछे भाग रहे हैं। आज भी वो पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हो पा रहा हमारा कंट्री। आज भी समझ नहीं पा रहे कि आपके पैशन के अंदर बहुत बड़ा करियर छुपा है, बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी है, पर वो डर है, वो घबराहट है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं कि पैशन। एक्चुअली जब बड़े हो रहे होते हैं ना, जब करियर चॉइस की बात होती है, तो उस समय समझ नहीं आता कि पैशन का मतलब क्या है। जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि फिल्में लोग देखते हैं ना, तो फिल्म में होता है कि लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में प्यार। रियल लाइफ में होता नहीं है ऐसा। ऐसी जो चीज़ें, रियल लाइफ बड़ी सिंपल होती है, रियल लाइफ के चैलेंजेस अलग होते हैं। तो रियलिटी में मैं कहता हूँ ये पैशन से आता है ना कि जिस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा हो, जिसमें दिल लग रहा हो, जिसको बार बार करने का दिल हो, जिसको करने से थकान नहीं हो रही हो, जिससे प्रेशर कम से कम पड़े, वो चीज़ें लिस्ट करनी शुरू करें। बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी होती हैं, प्रेशर्स इतने होते हैं, सब तरफ ध्यान इतने तरफ जाता है, कभी यूट्यूब पे, कभी फेसबुक पे, कभी दोस्तों पे, कभी कहीं पे, सब तरफ जाता है। तो उसको लिस्ट करना शुरू करें और फिर उसमें से प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन शुरू करें। और अगर उसमें कहीं कुकिंग आता है तो उसको एक सीरियस फोकस दें, उसके साथ में एक मेरी फोटो रख लें और फिर याद आए कि अच्छा ये इन्होंने इतना किया, हम भी कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड। तो ये कब आपके मन में आया खाना बनाते बनाते कि मैं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ? कब आपके मन में आया कि मैं वंडर शेफ के अप्लायंसेस भी बेच सकता हूँ, मैं कहीं रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ? ये चैनल आपने शुरू किया, कोई आसान काम थोड़ी, 24 घंटे का चैनल, खाली खाना बनाने के ऊपर 24 घंटे का चैनल। इसके पीछे कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कॉस्ट होगी, कंटेंट क्रिएट करना, एंगेज करके रखना ऑडियंस को। कब आपने सोचा और ये इसमें से किसमें आसानी हुई, मुश्किल हुई, थोड़ा बताइए। देखिए, आप इस तरह से सोचते हैं, अगर आपका काम रास्ता बनाने का है तो एक रास्ता बन गया तो उसके बाद बैठ तो नहीं जाएंगे, आप तो दूसरा रास्ता बनाने का सोचेंगे, आप खोजेंगे कि अब क्या कहाँ का रास्ता बनाया जाए। सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सो मतलब मैं एक तरह से वैसा इंसान हूँ जो हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढता रहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ नया, बिकॉज क्रिएटिव जो लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे
रेस्टोरेंट में तो हम फिर भी एक बार मेन्यू 6 महीना एक ही डिश एक ही मेन्यू चलाते हैं, बट क्रिएटिवली वो बड़ा बोरिंग सा काम होता है। मतलब आप सोचिए एम एस हुसैन साहब को बोला कि ये पेंटिंग आप 100 दिन यही वाली रोज बनाएंगे, गोली मार देंगे वो, राइट। ऐसे ही शेफ के साथ में होता है कि कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा होती है, तो आप कुछ भी करते हैं उसमें नया, कभी नए बिजनेस, कभी नए प्रोडक्ट्स, कभी नई थिंकिंग, कभी हर नई चीज चलती नहीं है। जरूर कौन सा बिजनेस चला और कौन सा नहीं चला? बहुत सारी चीज़ें नहीं चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती तो जो सक्सेसफुल होती है बातें उसकी होती हैं। रेस्टोरेंट ओपनिंग की पार्टी होती है, रेस्टोरेंट जब बंद होता है उसकी कोई पार्टी नहीं करता। सेलिब्रेशन लोगों को वही पता होती है कि जिसके बारे में पता होता है कि अच्छा ये सक्सेसफुल हो गया, ये हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ट्राई करते हैं जो नहीं तो कौन से बिजनेस में तकलीफ आई आपको? सारे बिजनेस में तकलीफ आती है। बिजनेस बाय नेचर ऑफ इट इज तकलीफ, बट वो तकलीफ को ये समझ के कि ओह तकलीफ है कंबल ओढ़ के बैठ गए, नहीं तकलीफ है तो लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। सो मतलब हमने बहुत सारी चीज़ों में हाथ पैर मारे, कई चीज़ें जो हैं करी। जब टीवी चैनल के लिए सोचना शुरू किया तो बाहर मैं गया, बीबीसी के साथ यूके में मीटिंग के लिए गया। मीटिंग फिक्स हुई, सब कुछ जगह खर्चा करके हम लोग गए, वहाँ पे लोग हमें मिले ही नहीं, वो वहाँ के एमडी। तो मुझे गुस्सा आया कि अच्छा ऐसा मतलब कि इतना ज़्यादा हमें सोचते हैं, अब तो मैं खुद ही करूँगा, कैसे भी होगा इसको मैं खुद करूँगा। और ये क्यों सोचा कि टीवी चैनल करूँगा? टीवी चैनल का ये था कि मेरा व्यू कि ये जो पूरा मैं बना रहा था इस फील्ड को बड़ा करने के लिए, मैं अकेला तो बहुत मेरी स्पीड जो उतनी बड़ी नहीं हो सकती। मेरा विश्वास है कि ये पूरा जो एनवायरनमेंट है अभी भी बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है। अभी भी फूड जैसी चीज को लोग निश बोलते हैं। कहाँ से निश? देयर इज अ ह्यूज हेडरूम ऑफ ग्रोथ। देयर इज अ ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। कोई मुझे बता रहा था कि सिंगापुर में रेस्टोरेंट्स के अंदर आदमी 140 दिन साल में खाना खाता है और इंडिया में रेस्टोरेंट के अंदर आदमी 28 दिन साल में खाना खाता है। तो अभी बहुत अपॉर्चुनिटी बाकी है। तो ये मतलब कई बार ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, बट दैट्स व्हाई यू हैव टू हेज योर बेट्स। तो मतलब कि जो आउटडोर ईटिंग है वो रेस्टोरेंट में आप बाहर जाके खाते हैं। अब तो खैर रेस्टोरेंट से खाना भी घर पे आ जाता है, लेकिन घर पे खाना बनाना, क्योंकि फॉर हेल्थ ऑफ अ फैमिली, हेल्थ ऑफ अ कंट्री, आपको जो घर का बना हुआ खाना है, मतलब अगर तो उसके लिए वंडर शेफ ज़रूरी है। सिंगापुर, हांगकांग जैसी कंट्रीज़ में किचन का साइज़ छोटा होना शुरू हो गया, बट that may not be very good for a country जहाँ पर जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं इतनी रेट से बढ़ रही हैं, तो उसमें हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स वेयर समथिंग लाइक वंडर शेफ इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो मैं हमेशा ऐसा सोचता रहता हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए विच आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इट इज़ नॉट मनी फॉलोज, पैसा जो है वो आ जाता है। इफ यू आर एबल टू क्रिएट रियल इम्पैक्ट, दैट इज क्रिटिकल। मतलब यू शुड टच लाइव्स ऑफ पीपल इन अ रियल मीनिंगफुल वे। द डे पीपल गेट दैट ट्रस्ट इन यू, इट बिकम्स ईजी। तो जैसे मैंने जब ये शेफ बनने की जर्नी शुरू की तो ये लगा कि पता चला कि बेस्ट जो केस सिनेरियो है उसमें टॉप तक पहुंचने के लिए हमारी फील्ड में एग्जीक्यूटिव शेफ फॉर अ लार्ज होटल करीब 20 साल लगते हैं। प्रोफेशन में 20 साल की जर्नी लगती है। मैं तो बहुत लंबी है, तो बहुत नहीं है, मैं इसको 10 साल में करूँगा। तो 10 साल में कैसे करोगे? मैं अगर लोग 8 घंटे काम करके 20 साल में पहुँचते हैं, मैं 16 घंटे काम करूँगा और 10 साल में पहुँचूँगा। मैंने वही करना शुरू किया, मैं 8 साल में पहुँच गया। नाउ अब ये संघर्ष कहूँ या स्मार्टनेस कहूँ? बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई जो चीज़ होती है वो ये कहें कि ओह मैंने बहुत मेहनत की। ये सबको करना चाहिए। अगर आप इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, आप घर में बैठे आप सोच रहे हैं कि वाह शेर को भी नहीं ऐसा होता, उसको भी करता है। उद्मेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ठीक है, तो अब ये आप समझते हैं कि जब तक आपको शिकार करने के लिए शेर को भी जागना पड़ेगा। बहुत खूब। ये हमारे ऐसे देश के शेर हैं जिन्होंने न केवल देश में बल्कि विदेशों में हमारे देश का बहुत नाम किया। शेर को जागना पड़ेगा,
शिकार करने के लिए। घर में बैठा शेर, शिकार अपने आप आपके मुंह में कभी नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपने शेयर किया। लेकिन अगर आप बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे इन्होंने वंडर शेफ एस्टैब्लिश किया, आप जानना चाहते हैं कैसे इन्होंने अपने रेस्टोरेंट की चेन्स तैयार करी, इन्होंने कैसे पर्सनालिटी ड्रिवन बिजनेस को प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया, बहुत बड़ा लेसन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। लल्लू लाल गुलाब जामुन वाला गुलाब जामुन बढ़िया बनाता, लेकिन किसी को बताता नहीं गुलाब जामुन बनाता कैसे है। 5 रुपए का गुलाब जामुन 50 रुपए का बेचता है। प्रॉफिट तो है पर ग्रोथ नहीं है, स्केल नहीं है। ये इंडिविजुअल पर्सनालिटी को स्केल में कैसे बिल्ड किया जाता है, पर्सनालिटी कैसे एक एंट्री बैरियर बन सकती है, पर्सनालिटी से कैसे आप बिजनेस के अंदर मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, जानने के लिए आपको डाउनलोड क्या करना है आपको मालूम है। बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन जो देश को बदलने के लिए दुनिया का सबसे सस्ता, अफोर्डेबल, पावरफुल, इंपैक्ट क्रिएट करने वाला मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम। आज हमारा चैनल वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल बना है। आई होप आपने भी कभी हमारे वीडियो देखे होंगे सर। आपके वीडियोस जो हैं मतलब वो जिसको बोलते हैं कि आंधी और तूफान और आग और हवा सबसे तेज चलते हैं, तो ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो जिन्होंने आपका वीडियो नहीं देखा होगा। आई पर्सनली एडमायर कि आप जो एनर्जी उसके अंदर लेके आते हैं, दैट्स फिनोमिनल। बिकॉज आई थिंक कोई भी चीज़ में एक पैशन होना और एक पैशन को डिस्प्ले करना, वो सबके पास में स्किल नहीं होती है, सबके पास में खुद में उतना विश्वास नहीं होता। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और बड़ा बिजनेस जो आपने ऐप किया है, उसमें जिस तरह से आप लोगों को जोड़ रहे हैं, जिस तरह से और एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं, सो आई वुड एनकरेज कि आप अच्छी तरह से और जुड़ें और ज़रूर उसका फ़ायदा लें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर कुछ भी फ़ायदा हुआ है ना, लाइक करिए, आपका उत्साह ज़रूर बढ़ा होगा, हमारा भी उत्साह बढ़ाइए। वीडियो बनाना ये मेरा आपके लिए प्रेम है, वीडियो को शेयर करना ये आपका हमारे लिए प्रेम है। कमेंट बॉक्स में बताइए और किस पर्सनालिटी से आप मिलना चाहते हैं, किन के वीडियो देखना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार आकर के वीडियोज़ को देख के हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, शेयर करने में जो आपकी ताकत है, शेयर करते रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी।